बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 28 जनवरी 2025 मंगल के दिन पाकिस्तान की जुडिशरी में छिड़ी जंग मजीद शदीद हो चुकी है और अगर यह कहा जाए कि हर गुजरते लम्हे के साथ यह जंग एक इंतहाई खतरनाक टर्न ले रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब इस सब के अंदर आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल का दिन जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम था, लेकिन आज पहला राउंड किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो हारे हैं, लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला किस तरह से फ्रंट फुट पर आए हैं, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। जबकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मैदान सज चुका है, एक और जज बोल पड़ा है और अब यूं लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मैदान सजेगा और इस सब के अंदर लड़ाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक नहीं रहनी। यह मामला क्या है और इस वक्त किस तरह से फील्डिंग लगाई जा रही है ताकि अगला राउंड, दूसरा राउंड जो है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह हार जाएं और यह निजाम जीत जाए, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जबकि मुज़ाकरात तो खत्म हो चुके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली जो है वो बना ली है और इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक बहुत वाज़े और दो टोक पोजीशन ली है। वो दो टोक पोजीशन जो है वो इस हुकूमत के लिए किस तरह से मुश्किलात में इजाफा करेगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वापस होनी चाहिए, इसीलिए फुल कोर्ट बनाने से जस्टिस याहिया अफरीदी डरे हुए हैं, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। 26वीं आईनी तरमीम कलदम हो जाए तो 1 मिनट से ज्यादा ना आईनी बेंच रह सकेगा और ना ही जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के आईन के मुताबिक अगर 26वीं आईनी तरमीम जो कि एक नामुकम्मल ऐवान और एक ऐसा ऐवान जिसमें सूबों की बराबर नुमाइंदगी भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में इस वक्त नुमाइंदगी नहीं है, उसके साथ और एक नामुकम्मल ऐवान के साथ जो आइन में तरमीम है अगर वो कलदम हो जाती है तो इस सब में बाज़ाब्ता तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह 1 मिनट के वक्फे के बगैर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तो जाहिर बात है जस्टिस याहिया अफरीदी उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसीलिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में 8 मजीद जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाया ताकि कल को मसला बने, फड्डा बने, सुप्रीम कोर्ट में बगावत सर उठा ले और जस्टिस याहिया के पास ऑप्शंस कम हो तो उससे पहले फील्डिंग लगाई जा सके और जो 8 नए जजेस हैं वो डिसाइसिव वोट प्ले करें और जस्टिस याहिया अफरीदी और निजाम और 26वीं आईनी तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने फिलहाल माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब बात जो है वो बहुत आगे तक जा चुकी है। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंतहाई दबंग जज हैं, उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई और मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग तरीन जजेस में से एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि शख्सी आजादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सब आपको नजर आ रहे हैं, शख्सी आजादी का तहफ्फुज करने वाले मीडिया की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपराइट वकला की जरूरत है जो बाद में अपराइट जज बनते हैं, इस बार में बहुत काबिलियत है। ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पर आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई है, चाहे 26वीं आईनी तरमीम ही हो, आपको अपने इरादों से मायूस नहीं कर सकते। इस तरह के मराहिल पाकिस्तान की तारीख में आते रहे हैं, लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लिमान और मीडिया से है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। यह इशू पाकिस्तान की अवाम और निजाम की बका के लिए हल होना जरूरी है। अब ये जो बात आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की है तो आप समझ जाएं कि इस वक्त बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रही, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी तक जा पहुंची है। लेकिन आज आईनी बेंच ने जो वारदात डाली है और जो नजर अब्बास है जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट जिनका यह सारा मामला था, उनके हवाले से भी बड़ी खबर है। हुकूमत भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन उससे पहले आईनी बेंच की तफसीलात अगर मैं नहीं रखूंगा कि आज आईनी बेंच ने जो काम कर दिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब हुआ नाज़रीन इकराम यह है कि ये जो आईनी बेंच बनाया गया है और आपको पता है
कि इस आईनी बेंच के 3 जज साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बादिउन नजर में तौहीनी अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में यह लिखा गया कि यह कार्रवाई हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने जुडिशियल ऑर्डर की तौहीन की है, उसे बालाए ताक रखा है इन 3 जजों ने, लेकिन हम ये कर इसलिए नहीं रहे। और इनके साथ ऑब्वियसली जस्टिस याहिया अफरीदी भी कि अदालती वकार बरकरार रहे और इनके खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला फुल कोर्ट करे। अब यह एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वही जज साहिबान आज आईनी बेंच में बैठते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो फैसले हैं वो वापस ले लेते हैं। ऑल्दो हुकूमत तक ये कहती है कि आप इंतजार करें, हम इस चीज को चैलेंज करेंगे, ये मामला आपके सामने आएगा, उसके बाद आप ये कीजिएगा। लेकिन नहीं, आईनी बेंच जो है वो उससे भी ज्यादा फ्रंट फुट पर जाकर खेलने पर लगा हुआ है। और आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाप्त की, जिस दौरान मुतलका हुकाम और वकला अदालत में पेश हुए। अब ये कस्टम्स वाला केस था ऑब्वियसली। दौरान इस बात जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए तो क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस हसन नजर ने कहा कि क्या वो बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उस जज के पास था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन से कहा कि हमें लगता है तमाम तनाजे के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस मजहर ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आपका इसरार था कि रेगुलर बेंच केस सुन सकता है। जस्टिस मंदोखिल ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से सवाल किया कि क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं, मैं ना अहल हूं या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें, नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस मजहर ने कहा कि 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया कि केस को सुना गया और समझा जाए। केस या सुना गया होता है या नहीं सुना गया होता, ये सुना गया समझा गया क्या है, ये इस्तेलाह कहां से आई। अच्छा, इन्होंने मुकम्मल तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन पर चोट लगाई और आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले जो हैं वो वापस ले लिए। यानी आज आईनी बेंच ने एक तो ये वारदात डाली और ये काम किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास, जिन्हें ओएसडी कर दिया गया था, अचानक रात की तारीकी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया और इनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। अब हमारे मोहतरम याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने नजर अब्बास साहब को बहाल कर दिया है। और यह क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में यह मजाक क्यों चल रहा है, यह आप मुझसे बेहतर समझते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजर अब्बास के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल के ओहदे पर बहाली का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार को कहा गया है कि जी आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर ओएसडी बनाया गया था और इन्हें अगर यह सजा दी गई थी कि इनकी यह गलती है तो इतनी जल्दी सजा जो है वो खत्म कर दी गई है। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इन्हें तौहीन अदालत में साइड पे करके कहा कि जिन जजेस ने यह काम किया उन पर लगेगा, ये तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, तो आज उस शख्स को बहाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ विफाकी हुकूमत ने बेंचेस मुकर्रर करने के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 2 रुकनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है ताकि फुल कोर्ट ना बुलाना पड़े। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से बेंचेस मुकर्रर करने के केस में फुल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को विफाकी हुकूमत के फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया और कहा है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली ने खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। और इस सब के अंदर कहा कि गैर आईनी फैसला होने की वजह से विफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के गैर आईनी फैसले को वापस लेगी। अब ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, जाहिर बात है सब जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुके हैं। अलबत्ता इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी बाकी जजेस ने तो लगना है, लेकिन उससे पहले ये जो मामला है ये इतना भी सादा नहीं है। अब इसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह के हवाले से एक बड़ा क्लेम है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब समझते हैं इस वक्त कि 26वीं आईनी तरमीम पे हाथ डालने के लिए अब ये हालात ठीक नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने पैगाम भिजवाया है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया गया तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन वो फैसला मानेंगे ही नहीं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत हो जाएगी, इसलिए इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। बट आई थिंक के देखें आइन और कानून के मुताबिक चले। ये क्या बात हुई कि हम जैसे इससे पहले भी ये बात चली थी ना कि अगर हमने ये ऑर्डर कर दिया फुल कोर्ट का और फुल कोर्ट ना बनी तो फिर क्या, ओ भाई आप ऑर्डर करें आइन और कानून के मुताबिक, उस पर अमल होता है नहीं होता वो बाद की बात है। आप मतलब पहले ये सोचना शुरू हो जाए कि हम ये ऑर्डर करेंगे, अगर अगले ने ना माना तो हम ये ऑर्डर नहीं करते, तो फिर इंसाफ तो गया तेल लेने, इंसाफ का क्या फायदा। और हक बात के ऊपर डटना जरूरी होता है। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम ये एक अहम तरीन अपडेट थी, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की उन्होंने, और अब बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात से अलहदा होने की पसे पर्दा कहानी के हवाले से कुछ क्लेम्स हैं। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पीटीआई की पसे पर्दा आला सतह मुलाकात में बैरिस्टर गौहर जो है वो शामिल थे और कुछ मुलाकातें हुई है पसे पर्दा, जिन्होंने इमरान खान साहब को दूसरी मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। यानी एक मुलाकात तो पहले हुई पसे पर्दा
और एक और हुई है जिस पर इमरान खान साहब को अब ब्रीफिंग दी गई है, और इस सब के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद एक और मुलाकात भी हुई और पसे पर्दा मुज़ाकरात पर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा मोहतात चलने का उन्होंने अपनी पार्टी को हुक्म भी दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर बात भी करें। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कल अली अमीन गंडापुर से जो मुलाकात की, उनसे पीटीआई के जो केपी हुकूमत है उसमें करप्शन पर अली अमीन गंडापुर को अच्छी खासी डांट पड़ी है। और ऑल्दो अभी चीजें खान साहब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में मामलात आगे लेकर चलने का फैसला किया और अपनी पार्टी को भी खान साहब ने यह हिदायत की है कि आप अब खुलकर खेलें और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एंगेज करें और अब आपने पीछे जो है वो किसी भी सूरत नहीं हटना और अपना जो सफर है वो जारी रखना है, क्योंकि अब डू और डाई सिचुएशन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।